हाँ भैया। तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था मुन्ना? भैया आप भी जानते हैं भैया कि रास्ते में हम लोग भीख मांगे, ढेर सारे पैसे की मदद मिले भैया। भैया डॉक्टर साहब को पैसा देने गए थे भैया। पैसा दिया? हाँ भैया दिया, 15,000 के बिल बना था भैया। अच्छा पैसा दे दिया डॉक्टर साहब? हाँ भैया। भाई आप लोगों को एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। नहीं भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो भैया? अरे यार तू एक गैर होकर हमारा इतना साथ दे रहा है, हमारी मुसीबत में हमारा लाठी का सहारा बनकर खड़ा हो गया है। इससे बड़ा हमारे लिए और क्या हो सकता है। छोटू देख, बगल में तेरी भाभी और पागल लड़की होगी कहीं, उन दोनों को बुला। भैया मैं भी घर जाऊंगा भैया, यहाँ पर एक औरत एक लड़की बैठी हुई है भैया। अच्छा मैं घर जा रहा हूँ, आप आवाज दे देना भैया, अगर भाभी माँ होंगी तो जरूर बोलेंगी ना भैया। ठीक है। यही तो अस्पताल है भैया, आप जो भी नाम बताएं हम बुला के चले आए भैया। ठीक है भैया, जाए भैया। जाओ तुम, हम आवाज देते हैं। रेखा, रेखा। आई गए रंजना के भैया। हाँ रेखा। कहाँ चला गए? रेखा, हाँ रेखा मेरे पास पैसा नहीं था, मैं पैसे के लिए अपने घर चला गया था रेखा। कहाँ बीरापुर गए? नहीं, तब प्रेम नगर गया था। राहुल के लगे? हाँ। अच्छा, मुन्ना के पास गया था पैसे के लिए, लेकिन क्या बताऊं रेखा, क्या भा? जब मैं घर गया ना तो देखा कि मेरा मुन्ना राहुल घर पे नहीं था। बहू थी, हमने बहू से सारी बात बताया। बहू से हमने कहा बहू हमारी कुछ मदद कर दो, तो जानती हो रेखा, हाँ बहू मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी। उसकी बात नहीं माना, इसलिए अपने कपड़े उतार कर शोर मचा दिया। मेरा हाथ पकड़कर चिल्लाने लगी कि बचाओ, रमेश मेरी इज्जत लूट रहा है। इतने में राहुल भैया आ गए। राहुल भैया आया और बहू के कहने में आकर दोनों ने मिलकर मेरी आंख में न जाने क्या डाल दिया रेखा। मेरी आंखों की रोशनी चली गई रे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ई का कहा था कि राहुल थोड़ी आंखें की रोशनी छीन ले। अरे एक पल के लिए राहुल की नहीं सोचे, अगर तोरे आंखें की रोशनी चली जाए तो तू हमरे लगे कैसे होगा, हमरे लड़के के का हुई। एक पल भी राहुल ही नहीं सोचे। रेखा, हाँ देखो अब तो जो होना था हो ही गया। ये बताओ वो पागल लड़की कैसे है, ठीक तो है ना? हाँ अब ठीक बैठे हो। और जानते हो स्वामी वो कौन है? कौन है? कोई गैर नहीं, वो पागल लड़की, वो पागल लड़की आपकी बहन रंजना है। ये क्या कर रही हो? सच कह रही हूँ। उस दिन अपनी गाड़ी के आगे आ गई और उसका एक्सीडेंट हो गया, और जब इलाज हुआ होश में आई तो सबसे पहले मुझसे अपने भैया के बारे में पूछ रही थी। आपको पूछ रही थी कि भाभी हमारे भैया कहाँ गए। हमें तो कुछ पता नहीं था, क्या बताती उससे। रेखा, आप ही मिल लीजिए उससे। कहाँ है हमारी गुड़िया? रंजना, मिला दो ना हमसे। अपने भैया से बात कर लो रेखा। रंजना, भैया, कहाँ हो बड़े तुम? भैया
क्या हो गया भैया? ये आपके हाथों में कोड़, इसके पहले तो आप ठीक थे ना भैया, ये सब कैसे हुआ भैया? बहन रंजना, ये मुन्ना जब से तेरी भाभी के गर्भ में आया उसी वक्त न जाने मालिक ने मेरे हाथों में रोग दे दिया। भैया मैं ये क्या देख रही हूँ कि आपकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है? इसके पहले तो आप ठीक थे ना भैया? हाँ बहन, लेकिन बहन देख, मैं तुमसे सारी बातें तो बता नहीं सकता। क्यों नहीं भैया? गुड़िया तू हमारी बहन है, हम तुमसे कोई बात खुलकर नहीं बता सकते। हाँ इतना जान ले कि बहू के कहने में आकर हमारा मुन्ना राहुल हमारे आंखों की रोशनी छीन लिया बहन। भैया अब मैं राहुल भैया को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी उसे राखी बांधने नहीं जाऊंगी। पागल हो गई है वो हमारे लिए मर चुका है। हमारे बड़े भाई के ऊपर इतना बड़ा जुल्म उठा रहा, वो मेरा भाई नहीं दुश्मन है भैया। नहीं बहन, आज के बाद हमारे मुन्ना को ऐसी बात कभी मत कहना। हमने अपने मुन्ना को बड़े नाजू से पाला है, बेटे की तरह प्यार दिया है। बेशक मेरी आंखों की रोशनी छीन लिया, लेकिन हम उसके विषय में कभी बुरा नहीं सोचते हैं। जानते हो भैया, मैं बुआ बन गई, आप पापा बन गए भैया। बहुत सुंदर भतीजा पैदा हुआ है भैया, आप देख सकते हो, और फिर भी नहीं देख सकते, आप लेकर खिला सकते हो भैया। मैं भाभी को बुला रही हूँ। भाभी, वाह रे मालिक, ठीक ही तो कह रही हैं रेखा। हाँ, मैं कितना बड़ा बदनसीब हूँ कि मालिक ने मेरे हाथों में कोड़ दिया, और जब आज थोड़ी सी खुशी मिली, तेरी गोद में एक बेटा आया, तो हमारे आंखों की रोशनी चली गई। अपनी नजरों से अपने बच्चे को नहीं देख पा रहा हूँ, अपने बेटे को उठाकर उसे प्यार नहीं कर सकता। मैं कितना बड़ा बदनसीब हूँ रेखा। रंजना के भैया, आप अपने आप को क्यों कोस रहे हो? आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो मेरी आंखों से देखिए ना अपने बेटे को। और मैं आपकी इतने दिनों तक सेवा की, जब वो कोड मुझे नहीं हुआ तो आपके बेटे को कैसे हो सकता है? लीजिए ना, देखिए ना, इसका चेहरा बिल्कुल अपनी रंजना की तरह है, बहुत ही खूबसूरत है। लीजिए। रेखा, रेखा, मेरे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। मेरे बेटे को किसी चीज की दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए रेखा। ठीक है, मैं उसका भी ख्याल रखूंगी, साथ में आपका भी इलाज करवाऊंगी। ठीक है रेखा, मुझे बहुत थकान लग गई है, मुझे यहीं लेटा दो, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है रंजना, अपने भैया को लेटा दो, जब उठेंगे तो सब लोग बीरापुर चलेंगे।
क्या मालिक, अब तो मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई है। मालिक ने मेरे हाथों में कोड़ दे दिया, मेरा मुन्ना मेरी आंखों की रोशनी छीन लिया। रेखा इस साल में हमारी कब तक सहायता करेगी? बेचारी कितना दुख झेलेगी, पागल हो जाएगी ये। इसके ऊपर कब तक मैं बोझ बनकर रहूंगा? इससे तो ये है कि यहां से चला जा रहा हूं। रेखा सो गई है, रंजना भी सो रही है, यहां से चला जा रहा हूं। कहीं जाकर किसी कुएं तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। रेखा, रेखा हमें माफ कर देना। रेखा, रेखा मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। बहन रंजना, रंजना बहन, तू मेरी कलाई में राखी बांधा करती थी ना, लेकिन आज ही तेरा भैया अपना भाई होने का फर्ज नहीं निभा पा रहा है। हमें माफ कर देना मेरी गुड़िया, हमें माफ कर देना। कहाँ से? ओ भाभी उठिए ना, देखिए हमारे बड़े भैया नहीं दिखाई दे रहे। यही पर लिटाई थी, कहाँ चले गए हमारे भैया? भाभी, बड़े भैया नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ चले गए? रंजना, यही पर लिटाई थी। तुम्हारे भैया की आंखों से दिखाई नहीं देता। हाँ भाभी, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, चलो जल्दी से। हाँ। या मालिक, काफी दूर चलाया हूं, हमें ऐसा लग रहा है किसी दरिया के किनारे पे मैं पहुंच गया हूं। पानी की लहरों की आवाज आ रही है। चलता हूं, इसी में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। मालिक, अब मैं दुनिया में नहीं जीना चाहता, चल रहा हूं, बस इसी में कूद कर अब मेरा मर जाना ही ठीक होगा। चलता हूं। अरे बेटा रमेश, मैं तेरे भक्ति आराधना से अति प्रसन्न हूँ मेरे पुत्र। तू क्यों अपनी जान देने जा रहा है मेरे लाल? ये आवाज किसी, कौन है? बेटा, मैं और कोई नहीं, जो तेरे सामने ये धारा बह रही है जल की, मैं इसी जल से माँ गंगे बोल रही हूँ मेरे पुत्र। धन्य हो गंगे माँ, गंगे माँ, हमें अपनी गोद में बुला लो माँ। मैं दुनिया में जीना नहीं चाहता माँ, हमेशा सदा सदा के लिए हमें अपनी गोद में बुला लो माँ। मेरे पुत्र, अब मैं तेरे कष्टों का निवारण करूंगी। तू इसी जो जल की धारा बह रही है, इसी जल के धारे में अपनी हाथ धुल ले बेटा, तेरे हाथ का कोढ़पन दूर हो जाएगा। वही जल को उठा, अपने आँख को धुल, तेरी आँख की पुनः रोशनी आ जाएगी मेरे पुत्र। यहाँ से कुछ दूर पर जाएगा, एक तुझे बड़ी सी पहाड़ी नजर आएगी। उसी पहाड़ी पर माँ भवानी की मंदिर है मेरे पुत्र। मंदिर के जस्ट बगल में एक नाल की बंदूक और एक कारतूस से भरा बेल्ट है मेरे पुत्र। उस बंदूक को और कारतूस को उठाओ और तत्काल
जाकर अपने दुश्मनों का खात्मा करो मेरे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो तथास्तु। धन्य हो गंगे माँ, धन्य हो गंगे माँ। मेरे पुत्र आज से तेरा नाम रमेश नहीं, आज से तू जग में जाना जाएगा डाकू दुर्जन सिंह के नाम से, तथास्तु। धन्य हो माँ, तेरी लीला परंपार है माँ। आज हमारी प्रार्थना सुन ली माँ। चलता हूँ, सबसे पहले अपना हाथ धो लूंगा, अपनी आंखों को धोऊंगा, उसके बाद आगे देखा जाएगा मालिक। धन्य हो गंगे माँ, ये तो चमत्कार हो गया। मेरे हाथों का कोल्ड ठीक हो गया, मेरी आंखों में रोशनी आ गई। अब मैं अपनी जान नहीं गवाऊंगा, अपनी जान नहीं गवाऊंगा। सबसे पहले चलता हूं पहाड़ी पर। गंगा माँ ने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। चलता हूं आगे पहाड़ी पर, देखा जाए। भाभी रंजना, हाँ क्या बात है? तेरे भैया का कोई पता नहीं और तेरे भतीजे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तबीयत खराब है? क्या करे, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। रंजना भाभी, हाँ आप टेंशन मत करिए, मैं जा रही हूँ कहीं से मदद मांगकर। मैं मुन्ने के लिए दवा लेकर आऊंगी, जल्दी आना। आप यहीं पर आराम करिए। ठीक है।